नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और आज जिस व्यक्ति विशेष से हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं उनका नाम है यशवंत सिंह सिसोदिया, जो कि जगत के निवासी है। प्रारंभिक शिक्षा जगत से ही प्राप्त करी और उच्च शिक्षा के लिए आर्ट्स कॉलेज में भी आए और राजस्थान विद्यापीठ से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। 2008 से संगठन के साथ लगे हुए हैं, कांग्रेस के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और कई पदों पर आसीन रहे। और पिछले कार्यकाल में ये महासचिव थे, विधानसभा महासचिव थे। और इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो भी पंचायत समिति सदस्य हैं। और बात की जाए उपचुनाव की तो सबसे ज्यादा लीड देने वाला अगर कोई पंचायत थी तो वो इनकी पंचायत थी, जहां पर हजारों के मतों से भविष्य को लीड मिली। और उस दौर के नेता हैं जिस समय गजेंद्र सिंह जी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े थे। फिर वापस इन्होंने गजेंद्र सिंह जी की हार भी देखी। और इनके स्वर्णिम कार्यकाल में, जब ये महासचिव थे तो इनके स्वर्णिम कार्यकाल में गजेंद्र सिंह जी पुनः चुनाव जीते। 2018 की बात है। सबसे पहले तो ये बताएं कि खुले तौर पर आपने गोपाल जाट को अपना समर्थन दिया है। जी गोपाल जाट को समर्थन देने के पीछे वजह क्या आपको लगता है कि उनके अंदर वो कोई काबिलियत है या वो मानता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर काबिज हो सकता है? सर, मैं सबसे पहले मैं आप उदयपुर न्यूज़ को और आपको बधाई देता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मेरी दो बातें, दो विचार जो आपके सामने या मेरे वल्लभनगर की जनता के सामने रखने के लिए मेरे को मौका दिया। मैं आप उदयपुर न्यूज़ को आभार धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि चुनाव यूथ कांग्रेस के हर बार होते आ रहे हैं और मैं 2008 से कांग्रेस पार्टी जब 2008 से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले चुनाव हुए थे उस समय जैन समाज से अशोक जी जैन थे, वो लड़े थे। उसके बाद एक नेताओं का भी एक रहता है कि अलग अलग समाज या अलग अलग जाति से सभी को अलग अलग से मौका मिले। उसके बाद में मैं नेहरा समाज को मिला, उसके बाद राजपूत समाज को मिला। तो उसमें मैं भी कुछ ट्रायल में था, मैं भी बनने की मन में इच्छा थी। तो मेरे को फिर महासचिव के रूप में बनाया गया, तो मैंने भी कांग्रेस पार्टी में काम किया। और अभी जैसे कि वापस चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के, तो सब युवाओं की एक सोच थी कि भाई अपने को राजपूत समाज से रह गए हैं, तो मैंने भी मेरी मन की इच्छा थी। तो मेरे को बोला आप मतलब दूसरे समाज को सहयोग करें, ये भी अपने समाज है, किसान कौम से आता है गोपाल जाट, जो अपना भाई मानू या वल्लभनगर की जनता उनकी भी भाई सरपंच है और बहुत नेक दिल के हैं। तो फिर हमने अपना सब युवाओं ने मिलके एक सोचा, तो मीटिंग रखी। फिर उन्होंने बोला अपने गोपाल जाट को इस बार समर्थन करना, तन मन से इस छोटे भाई को जिताना है। जी, आप सभी युवा साथियों ने ये तय किया, तो क्या उसमें पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की राय ली गई थी क्या? सर, राय तो जैसे कि किसी वाया मीडिया से या कॉल आया था, चीज़ हम मैसेज पहुंचाया था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा मन की इच्छा तो है, लेकिन जो सब वल्लभनगर युवा के युवा तय करेंगे उसमें मैं सहभागिता मानूंगा। जो वल्लभनगर के युवा कहेंगे उसमें अपने सहमत है। वो कहेंगे यशवंत सिंह चुनाव लड़े तो यशवंत सिंह चुनाव लड़ेगा। वो कहेंगे नहीं, अपने कोई एक खींचतान नहीं हो और एक आपसी मत आपस में बैठ के एक उम्मीदवार को अपन अध्यक्ष बना लेते हैं चीज। तभी किसी व्यक्ति विशेष का ही था कि मैं अपने खुद के दम से चुनाव जीत जाऊंगा और आप लोगों की किसी जरूरत नहीं है। और दूसरे लोगों को भी एक बहकावा चाहिए, आपको खुद के अंदर दम है, हमारे को भी ललकारा कि आपको खुद के अंदर दम हो तो सामने चुनाव लड़के बताओ। ये संगठन का चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है। और सब अपना अपना अब सबको डेलीगेट मेंबरशिप करा के मतदान की प्रक्रिया करा रहे हैं। जी, एक बात बताएं, आप 2008 से राजनीति, मतलब 14 वर्ष आपको राजनीति के हो गए, सक्रिय रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। कहने में अभी आपने आपकी बातों में जिक्र करा कि संगठन के चुनाव है, पर आपको नहीं लगता है कि संगठन के चुनाव ना हो के एक महाभारत का रण हो चुका है? क्योंकि महाभारत के युद्ध में भी लड़ाई तो आपस में भाई भाई थे, अब कौरव और पांडव आपस में भाई थे। क्या वैसी स्थिति वल्लभनगर में नहीं होती जा रही? क्यों वल्लभनगर
के अंदर की जो खींचतान है वो पूरे मेवाड़ के अंदर जग जाहिर हो चुकी है। जहां भाभी शाह एक और अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी जब उदयपुर प्रवास पर आए थे तो उन्होंने पूरे मेवाड़ के नेताओं की मीटिंग गजेंद्र सिंह जी भाभी शाह के घर पे रखी। तो ये तो बहुत मतलब वल्लभ नगर के लिए एक सम्मानजनक विषय है, क्योंकि ऐसा कार्यकाल तो गुलाब सिंह जी सत्तावत के समय हुआ करता था। उसके बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि भाई मेवाड़ की पूरी सबसे एक जहां पर मीटिंग बुलाई जाए, मेवाड़ के सभी दिग्गज नेता वहां उपस्थित है। फिर आपस की पारिवारिक खींचतान क्यों? सर, आपस की खींचतान तो नहीं कही जा सकती। उसमें मैं आपको एक अच्छे से आपको एक जनहिती जनभावना के हिसाब से आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यूथ कांग्रेस के जो चुनाव है, जिसमें आपस की खींचतान की नहीं, एक व्यक्ति विशेष का चुनाव बना दिया है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे बिना संगठन नहीं चलता है। जबकि संगठन सारे परिवार, पूरा कांग्रेस परिवार की वजह से चलता है। आज भी वही हो रहा है। मैं जाऊं, गोपाल जाट जाए या अन्य साथी भी जाए, तो हम अपने खुद एक कार्यशैली को बताते हुए जनभावना से लोगों को जोड़ते हैं। जो नए निरीक्षण बनाते हैं उनको 2023 में भी वोट देना है। वोटर वही बनेगा जो 2023 में भी अपने काम आएगा। चुनाव एक तो व्यक्ति विशेष बन गया है जो अपना वजूद बताने के लिए, जबकि चुनाव को एक मेंबरशिप करा के फिर चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें मजा आता है। चीज व्यक्ति विशेष में मतलब कि ऐसा हो गया है कि मैं चुनाव में अपने दम पे जीत जाऊंगा। दम से नहीं, पूरा युवा का एक एक वल्लभ नगर के आदमी युवा होगा तब साथ में, तभी जाके ये चुनाव जीता जाएगा। जी, एक बात बताएं कि जब गुलाब सिंह जी सत्तावत साहब हुआ करते थे तब भी जनता का अपार प्रेम और समर्थन उन्हें मिलता था। फिर गजेंद्र सिंह जी की बारी आई तो उन्हें भी जनता ने अपार समर्थन और प्रेम दिया। जब भाभी साहब उपचुनाव लड़े तो भाभी साहब को भी जनता ने अपार समर्थन और प्रेम दिया। पर हर बार कुछ लोग, अपने ही लोग, उनके लिए नासूर से बन गए। हर बार की बात ही देखा जाए तो जिन जिन को प्रेम दिया, जिन जिन को अपना समझा, उन्होंने ही हमेशा दुख भी दिया। इस बारे में क्या प्रतिक्रिया? क्या कुछ लोग अभी भी इस राह पर ही चल रहे हैं और कभी आपके कोई काम ना हो, मान लो कुछ महत्वाकांक्षा इसकी वजह है या और कोई वजह? ये मैं तो नहीं कह सकता, आप ही अच्छी तरह से बता पाएंगे। आप बताएं सबसे पहले तो। सर, मैं भी, मेरी वाइफ पंचायत समिति मेंबर है और जैसे कि सामाजिक काम है। सामाजिक काम तो कोई भी हो तो टाइम तो लगता है उसमें, चाहे सामाजिक काम कोई भी हो। जो एक ये महीने में नहीं हुआ तो अगले महीने होगा, 2 महीने 3 महीने बाद में होगा। ये एक तो सामाजिक काम है, जननीति का काम है। उसमें 100 में से 100 काम तो हर नेता पूरा नहीं कर पाता है। मैं भी चीज़ के मानता हूँ, मैं 50 मेंबर हूँ, मैं भी नहीं 100 में से 100 काम, 100 में से 100 संतुष्ट लोग नहीं हो पाते हैं। काम होता है लेकिन उसमें समय जरूर लगता है। उस काम को करने के लिए अपने अंदर कितना नेता पे विश्वास है कि अपना काम होगा या नहीं होगा। अगर व्यक्ति विशेष अगर कोई काम बताते हैं और नेता नहीं कर पाते हैं तो उसमें एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई हो जाती है। फिर उसमें नेता को नाराजगी जाहिर करनी तो नेता कहाँ तक अपने लिए, मतलब अपने लिए जो नेता रात दिन सब काम कर रहा है, एक काम नहीं कर रहे तो उसमें नाराजगी जाहिर नहीं करनी चाहिए। और वल्लभ नगर में हमारे गजेंद्र सिंह जी थे, वो भी अच्छा काम करते थे। भाभी साहब भी पूरा विधानसभा में एक एक गांव ढाणी ढाणी जाके काम करते हैं। मेरे भी कोई 100 में से काम नहीं हुआ होगा तो मैं कभी आज दिन तक नाराज नहीं हुआ। ठीक है, काम नहीं हुए, वो काम 2 महीने बाद 3 महीने बाद काम जरूर होंगे। ऐसे काम हुए हैं हमारे, पिछले साल के काम भी अब जाके हुए। हमने कभी भी नाराजगी व्यक्त नहीं की। नाराजगी व्यक्त वही इंसान करता है जिसमें कुछ न कुछ स्वार्थ का रीजन होता है, और हमारा कोई भी स्वार्थ का रीजन नहीं रखते और हम हमारा जनताओं का काम में रखते हैं। आज भी स्थिति यही हो रही है कि स्वार्थ किस चीज का, पहले तो बताएं। स्वार्थ अगर विधानसभा अध्यक्ष बनना है तो विधानसभा अध्यक्ष तो पूर्व में भी थे वो। अगर वो देहात जिला अध्यक्ष लड़ते हैं और उसमें कहीं अगर आपके नेता या आपकी पार्टी उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो बात समझ में आती है कि भाई कोई स्वार्थ हो सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष तो पूर्व में भी रहे वो। सर इसमें मैं क्या बताऊं सर, उसमें सबसे पहले तो सर ये व्यक्ति विशेष का कोई काम हो तो वो एक स्वार्थ वाला बात होगी। और स्वार्थ का मतलब अगर ये चुनाव सब जने चाहते तो हिल मिल के हो सकता था, और ये हमेशा होता आया। इतनी खींचतान तो मैंने आज दिन तक कभी भी नहीं देखी जो इस बार चुनाव हो रहा है। एक मतलब अपने खुद की वजूद बताने के लिए कि मैं आपसे दमखम रखने वाला हूँ, मैंने आपको चुनाव जिताया, मेरे पास इतने वोटर है, ये चीज़ है, ये चीज़ की स्वार्थ की नज़र आ रही है। बाकी चुनाव तो युवा लड़ रहे हैं, युवा लड़ा रहे हैं, हर गांव में युवा अपनी सरकार इच्छा से वोटिंग मेंबरशिप करा रहे हैं और गोपाल जाट के पक्ष में अच्छी वोटिंग करा रहे हैं और बड़ी लीड से गोपाल जाट जीतेगा। एक बात, कल हमने एक वायरल वीडियो देखा जिसमें कुंदन सिंह जी अपील करते हुए नजर आए, और उनकी अपील के अंदर उन्होंने एक बात का जिक्र करा कि मैं उन तमाम असामाजिक तत्वों से, उन असामाजिक तत्व जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा। तो कौन है वो असामाजिक तत्व, क्या प्रकाश डाल सकते हैं इस पे? सर बिल्कुल, मैं इस पे जरूर एक छोटी बात कहना चाहूँगा। ये कांग्रेस पार्टी के संगठन का चुनाव है और हमेशा से चुनाव होते आए हैं। मैंने पहले भी बोला, अभी भी वापस बोल रहा हूँ, यूथ कांग्रेस के चुनाव हमेशा चुनाव होके अध्यक्ष बनता है, और इसमें वल्लभनगर परिवार के ही युवा साथी वोटिंग करके अपने को चुनाव जिताएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस परिवार में हम भी हैं, दूसरे साथी भी है, सब काम कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब गोपाल जाट के साथ रह रहे, आम जनता रह रहे, तो वो असामाजिक तत्व कैसे हो गए? वो भी तो कांग्रेस परिवार के लोग हैं, मैं भी कांग्रेस परिवार, असामाजिक तत्व कैसे हो गए? बाहर से आके हम वोटिंग करा रहे क्या? हम तो वहीं के निवासी हैं, उसी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो सर असामाजिक तत्व कैसे हो गए? हम कांग्रेस परिवार के तो हैं। तो वही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि असामाजिक तत्व किसको कहा उन्होंने? वो तो जिन्होंने बोला वो इस नाम का खुलासा करें कि इस वल्लभनगर में कौन असामाजिक तत्व है जी, ताकि आम जनता के सामने तो आए कि असामाजिक तत्व कौन है जी, कि असामाजिक तत्व ये है, उनके नाम खुलासे करें जी, ताकि हमारे को पता रहे कि असामाजिक तत्व क्या होता है, असामाजिक तत्व किसको बोलते हैं, वो भी पता तो पड़े आम जनता को असामाजिक चीज क्या होती है। संगठन चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग उनका समर्थन वो मांग रहे हैं, हमारा समर्थन हम मांग रहे हैं, हमने कभी किसी के लिए गलत कहा ही नहीं, एक शब्द भी कमेंट किसी के लिए नहीं कहा, वो तो फिर ये चीजें कहाँ से आ गई असामाजिक तत्व? अच्छा, अभी जब पिछली मुलाकात में हमने कुंदन सिंह जी से मुलाकात करी थी तो कुंदन सिंह जी ने अपनी बातों के जिक्र में ये बात बताई कि बंटी बना घर आज भी मेरा घर है और भाभी साहब माँ समान। कुंदन सिंह जी की जब हम पोस्टर देखते हैं या उनका व्हाट्सएप के अंदर जो उनके स्टेटस शेयर होते हैं उसमें हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसमें हमेशा गजेंद्र सिंह जी का फोटो तो वहाँ लगा हुआ मिलता है, पर भाभी साहब का फोटो वहाँ कहीं नजर नहीं आता, जबकि सीटिंग एमएलए है और एक परिवार का चुनाव है, उसमें से भाभी साहब का फोटो गायब होने का क्या तात्पर्य निकालते हैं? सर इसमें मैं उनकी मन की इच्छा वो जाने कि वो क्या चाहते हैं, जबकि हम हमारी हर पोस्ट है या गोपाल जाट जी की पोस्ट है या ब्लॉक अध्यक्ष या संगठन के कोई भी बड़े नेता, हमारे नेता भविष्य हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, सीएम साहब ने भी उनके घर पे पूरे मेवाड़ के सारे नेता को बुला के वहाँ एक मेवाड़ का प्रतिनिधित्व वहाँ वापस दिया, तो बाहर के भी सारे कोई जो भी साथी पोस्ट डालते हैं उसमें भविष्य का फोटो लगाते हैं, फ्रेम वगैरह या होर्डिंग बोर्ड पे लग रहे हैं भविष्य का लगाते हैं, सिटिंग एमएलए मेवाड़ के सारे आधे 99% काम वो कर रहे हैं भी, तो ये तो अपनी मन की भावना होनी चाहिए कि भविष्य का फोटो लगाना या नहीं लगाना। मेरे हिसाब से मेरी भावना है, मैं भविष्य का फोटो लगाता हूँ, वल्लभनगर के आम जनता की भावना है कि वो फोटो लगाते हैं, अगर जिनकी भावना नहीं हो, नहीं लगाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी। भाई अभी कुछ समय पूर्व जब चुनाव हुए थे, जब वल्लभनगर के उपचुनाव हुए, उसके अंदर हमने देखा कि अपना भविष्य टीम प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत में कुंदन सिंह जी भी सक्रिय दिखे। ऐसी क्या नाराजगी हो गई इन
कुछ चुनिंदा महीनों के अंदर ऐसी क्या नाराजगी हो गई, ऐसी क्या स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाई, और क्या स्वार्थ सिद्धि ना होने पर एक अलग गुट, एक अलग खेमा तैयार कर लेना उचित है क्या? सर उपचुनाव हुए हैं लगभग 1 डेढ़ साल लगभग हुआ है, उसमें 6 7 महीने तो भाभी की शपथ नहीं हुई थी। 6 7 महीने भाभी काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कराया है कि जो व्यक्ति साथ में रहता है उसको ज़्यादा नहीं पता रहता है। जैसे कि मैं साथ में रहूँ या अन्य साथी भी रहे वल्लभ नगर, तो बाहर की विधानसभा से अपन को ज़्यादा फीडबैक मिलता है कि आपके वहाँ कैसा काम हो रहा है, आपके एमएलए किस रूप में काम कर रहे हैं। भाभी साहब पढ़े लिखे इतने अच्छे हैं, अगर आप हम लोग भी कोई गलत काम करते हैं तो डांटते हैं, वापस अपने को जो काम बताते हैं करते हैं। वो एक माँ सम्मान, वल्लभ नगर के एक एक बच्चे को अपनी माँ समान रखते हैं। बड़ा भाई होगा, भाई के जैसे होगा तो भाई समान रखते हैं, बच्चा होगा तो बेटे समान रखते हैं। वल्लभ नगर के एक एक बच्चे को बेटा करके पुकारते हैं। जी। जब परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमेशा से देखा गया, जब जब शक्तावत परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ी प्रादेशिक स्तर पर, तब तब अपनों ने ही हमेशा दुख दिए। आपका भी कभी कोई काम नहीं होगा तो क्या आप भी इसी तरह का एक नया खेमा तैयार करेंगे? सर ये तो अलग ही एक आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये अलग खेमा तैयार करना, एक अलग दल खेम करना, ये अलग चीज़ नहीं है। वो तो एक आप मानो तो कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाला हो गया। अगर दलक तैयार करो तो कांग्रेस पार्टी के अलग खिलाफ खेमा भी। मतलब पार्टी के अंदर गुट बहुत सारे होते हैं। जी आज भी वल्लभ नगर के अंदर आप देखो तो कितने गुट है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ, बाकी आप स्वयं खुद ही जानते हो उस चीज को। वल्लभ नगर में कितने गुट सक्रिय, अब कल को एक नया गुट और सक्रिय हो जाएगा। अब कल कुंदन सिंह जी वापस तालमेल नहीं बिठा पाएंगे तो कुंदन सिंह जी का एक नया गुट बन जाएगा। और भविष्य में कभी आपके कोई काम अटकते हैं तो क्या आप भी कोई नया खेमा तैयार करेंगे क्या? नहीं सर, मेरे काम में वही पहले भी मैंने आपने क्वेश्चन किया था, उसका मैंने जवाब दिया था कि मेरे पिछले साल के भी काम जो लगाए, जैसे कि मान के तो फाइपन कोर्ट में फाइल लगाते हैं, उसकी सुनवाई से 7 महीने साल में होती है। जैसी एमएलए साहब भी अगर कोई काम अपने को करते हैं, मना तो उन्होंने आज दिन तक किया भी नहीं है। हर व्यक्ति का काम करते हैं वो, और वो काम उस समय नहीं, वो आज हो रहा है, कल हो रहा है, तो अपना काम तो कर रहे हैं। तो जी। मेरे को अलग गुट तैयार करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमारे ऐसे विचार आते हैं कि हम अलग करके भी कहाँ जाएंगे, क्या कर लेंगे। हमारा नेता ऐसा है जो रात दिन मेहनत करके वल्लभ नगर के एक एक युवा शक्ति के लिए, कल भी आप बजट में देखा कितनी सारी सब तरफ कॉलेज, शिक्षा, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारे कुराबड़ के लिए पानी के लिए 676 करोड़ रुपए पानी के लिए आए थे। पिछले बजट में कॉलेज खोला था, कानौर के लिए कॉलेज खोला, वल्लभ नगर के कॉलेज खोला। तो भाभी साहब तो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो खेमा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक छोटी सी बात बताएं कि आपस की जो खींचतान हो रही है, क्योंकि ये महाभारत का संग्राम हो चुका है, आपस की जो खींचतान हो रही है, इससे कहीं विरोधियों को फायदा तो नहीं हो रहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा युवा मोर्चा, जनता सेवा युवा मोर्चा और आरएलपी के कुछ युवा साथी मिलकर शायद यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा रहे। वो आप अभी उन लोगों से वोट तो ले लोगे, यूथ कांग्रेस के चुनाव में तो आप वोट ले लेंगे, उनसे सदस्यता भी दिला देंगे, पर क्या वो वास्तविक रूप में कांग्रेस के वोटर तैयार हो रहे हैं क्या? सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेंबरशिप हो रही है, उसमें साफ वीडियो जिसमें बोलना है मैं यशवंत सिंह यूथ कांग्रेस की सदस्यता लेता हूँ, जी। हम वही मेंबर बना रहे हैं जो हमारा 2023 में तन मन से वोट भी दे और साथ में रह के भविष्य के लिए दौड़े। हम उन वोटर के लिए नहीं कि भाई इसी से आपके खाली वोट डालने हैं, वोट डाल दो, हमारे को जिता दो, अगली बार आपकी जहाँ इच्छा हो जा। हम वही वोटर बना रहे हैं जो तन मन से, जो हमारे साथ विधानसभा में 2023 में भी भविष्य के साथ तन मन से खड़ा रहे। मेंबरशिप का, सदस्य का कारण ही वही है कि आप पहले सदस्य बनाओ, सदस्य बनाने से ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, तभी जाके पता लगेगा कि आपने इतने सदस्य बनाए थे और ये आपके वोटर तैयार हुए। तो हम वही बना रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात खड़े रहने के लिए
तैयार रहें। हम ऐसे मेंबरों को बना रहे हैं जो हमारे लिए रात दिन खड़े रहे, हम भी उनके लिए रात दिन खड़े रहे। वो वीडियो अपनी इच्छा से बोल रहे हैं कि हम बहुत कि हम मैं यूथ कांग्रेस की सदस्यता देता हूँ, तो उनकी मन की इच्छा से वीडियो बना के उसमें सारा लाइव वीडियो बनाना है। तो वो अगर कोई ऐसे करता है तो वो तो वैसे भी सदस्य ज्वाइन नहीं करेगा। हम वैसे ही वीडियो बना रहे हैं जो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी इच्छा से वीडियो बना रहे हैं, अपनी इच्छा से बहुत कुछ साथी अपनी इच्छा से मोबाइल के अंदर 50 रुपये खर्च करके वोटर बन रहे हैं। हमने खाली एक बार कहा है निवेदन, ऐसे बहुत सारे युवा है, हजारों युवा साथी, उन्होंने अपने खुद के मोबाइल में वोट डाल के वीडियो बना के वोट डाला है। जी, एक बात बताएं कि अगर गोपाल जाट विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो क्या ये दावा कर सकते हैं कि 2023 में जो चुनावी वर्ष है, ये क्या 2023 में वापस वल्लभ नगर में कांग्रेस का परचम लहराएगा? बिल्कुल सर, मैं आपसे आपके जरिए वल्लभ नगर की जनता और मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, गोपाल जाट अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। वल्लभ नगर के एक एक युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर हर एक युवा शक्ति को जोड़ेगा और वल्लभ नगर में भाभी को बड़ों का आशीर्वाद लेके, सीनियर्स को साथियों का आशीर्वाद लेके, उनका सहयोग आशीर्वाद लेके, उनकी प्रेरणा को लेके वो जैसे हमारे को मार्गदर्शन करें, उनकी पूरी चीज़ों, उनका पूरा जो पहले पुराने सब करते आए हैं उनका आशीर्वाद ही सही रहता है। तो हम पूरी एक विचार विमर्श करके उनकी जो दिशा निर्देश होगा उनके मुताबिक हम युवा शक्ति में काम करेंगे। गांव गांव डाइन डैनी बूथ अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष, ये सारी कार्यक्रमों का करेंगे जिसमें युवा की काफ़ी एक संगठन मजबूत होगा। ये पूरा एक वल्लभ नगर के युवा साथी मिलके पूरा एक वो करेंगे। ये चुनावी पूरा वल्लभ नगर के युवा, एक गोपाल जाट अखाड़ा नहीं लड़ रहा है। वल्लभ नगर के 71 पंचायतें हैं, उसमें हर एक युवा साथी अपनी खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से, तन मन से लगा हुआ है गोपाल जाट को जिताने में। जी, एक अंतिम और आखिरी सवाल, उसके बाद अपनी बात समाप्त करेंगे। असली बेटा कौन और नकली बेटा कौन? स्पष्ट जवाब दीजिएगा। असली बेटा कौन, नकली बेटा कौन? सर असली तो मैं क्या बता सकता हूँ सर, उसमें असली तो वही है जो अपने नेता और संगठन की सर्वोपरि आदेशों की पालना करे, वो असली बेटा। और नकली बेटा तो आप कुछ जान रहे हैं जी, इसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता क्योंकि ये व्यक्ति विशेष नहीं है। चुनाव जो भी है, जो अपने नेताओं का आदर्श माने, नेताओं को चीज़ माने, वो असली। और नकली के लिए मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि सब परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार सदस्य। वल्लभ नगर में 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपना अपना मत मांग रहे हैं। तो फिर किसी ने ये कोई गलत कम प्रतिक्रिया नहीं दी है सिर्फ एक के अलावा, क्योंकि बाकी सब अपने अपनी इच्छा से वोट मांग रहे हैं। कोई दूसरे गुट से लड़ रहा है, कोई दूसरे से लड़, लेकिन उन्होंने सामने वालों भी कभी कुछ नहीं किया। हम भी अपने युवा साथी अपने हिसाब से वोट मांग रहे हैं। और मेरी कोरापुट पंचायत समिति में 18 पंचायतें आती है, उसमें सारे युवा साथी सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य हैं, कोई वार्ड पंच वगैरह अपनी खुद की इच्छा से आप देखिएगा, उनकी खुद की इच्छा से, हमने कोई बाहर के लाके किसी को नहीं, खुद की इच्छा से वोटर मेंबर बना रहे हैं और वोटिंग करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जन भावना तो है उनकी हमारे प्रति। हम दौड़ रहे हैं रात दिन, वो भी हमारे लिए रात दिन खड़े रहते हैं क्योंकि वल्लभ नगर के एक एक युवा शक्ति ने, एक एक युवा साथी ने भाभी को जिताने में दम लगाया था पूरा, जिसकी वजह से भाभी अच्छे मौत रिकॉर्ड मौत से जीते थे। अगर मैं अकेला यूँ कह दूँ यशवंत सिंह ने चुनाव जिताया तो मैं मेरी गलती कर रहा हूँ कि मैंने खुद के जीता चीज़ के लिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वल्लभ नगर के हर एक गांव के युवा, सीनियर साथी, सब ने मिल के भविष्य को तन मन से रात दिन मेहनत करके भविष्य को विधायक बना के विधानसभा में भेजा। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे यशवंत सिंह जी सिसोदिया, जिनसे हम जाने उनके मन की बात। और ये जो रण हो चुका है महाभारत का, वल्लभ नगर सबसे हॉट सीट कही जा रही है मेवाड़ के पूरे चुनाव की। जिस तरह से वहां चुनावी संग्राम चल रहा है और पूरी फूट सामने दिखाई दे रही है, अब सड़कों पर फूट आ चुकी है। ये तो एक माह के भीतर मालूम पड़ेगा कि ताजपोशी किसकी होती है। ये हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये तो वक्त की बात है। महत्वाकांक्षा, किसी का वर्चस्व, हर तरह का एंगल इस चुनाव में बन चुका है। 28 तारीख को आपसे वापस मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं।